हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं, तुम लोग बढ़िया ढंग से वीडियो देख रहे हो। अब आज हमने देखो एक्टिव पैसिव तुम्हारे टेंस जो है वो ख़त्म कर दिए थे। आज हम लेकर चलेंगे तुम्हारे लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्यों में तुम्हें बिना कर्ता वाले वाक्य मिलेंगे, उन्हें तुम्हें बनाना है। जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसी को हम सब्जेक्ट बना के वाक्य बनाएंगे। तो आज लेट वाले वाक्य रहेंगे और उसमें हम कुछ सलाह वाले नियम, रिक्वेस्ट वाले नियम और कुछ ऑर्डर्ड वाले नियम हम बताएंगे। सब चीज़ों को एकदम कायदे से ध्यान से पढ़ते हुए चलो, एक एक रूल हम कवर करवाएंगे, तुम्हें कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रिक्स देंगे। कुछ लड़के कह रहे हमें जानकारियाँ मिलती रहती हैं, कह रहे हमें इस टाइम भैया क्या बोलते हैं क्लासें दो, उसकी क्या बोलते हैं नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, सब क्लासें मिलेंगी, एक सीरियल से मिलेंगी। जैसे ही पैसिव खत्म होगा पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो आओ देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही आर्टिकल पढ़ाएंगे। तो सारी क्लास एकदम एक तरफ से मिलेंगी, ये नहीं है बीच में कोई दूसरी क्लास आ जाए। एक्टिव पैसिव चल रहा है, शिद्दत से एक्टिव पैसिव पढ़ो। आज रहेंगे एक्टिव पैसिव में लेट वाले वाक्य, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस। बहुत अच्छे से तुम लोग सीख रहे हो भाई। आज क्या रहेगा, लेट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्य। इनका हमने जो लेट वाले वाक्यों का नियम बनवा रहे हैं वो नोट करो। सबसे पहले जो लेट वाले वाक्य होंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, इसमें अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, इसमें कोई ना कोई तो कहेगा। जैसे कि ओपन द डोर, कोई तुमसे कह रहा है कि दरवाजा खोल दो, तो लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ओपन द डोर, कोई तो कह ही रहा है, यू मतलब तुम कह रहे हो या फिर हम कह रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। पहले ये जो पॉइंट्स हैं वो नोट करें। इसमें सब्जेक्ट छिपा होता है, छिपा होता है मतलब दिया नहीं होगा, छिपा होता है। ठीक बात। अब इसका नियम जो होगा वो वाक्य कैसे बनाएंगे। लेट वाले वाक्य जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, ये हमारे क्या होंगे, एक तो इंपरेटिव सेंटेंस, ये क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब एक चीज इसमें समझो भाई, क्या है इसका नियम। नियम क्या है, नियम हम कैसे बनाते हैं कोई वाक्य। साधारण सा एक वाक्य दिया है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट। ये है रूल। क्या है भाई, रूल, समझते चलें। लेट, जो लेट है, लेट के बाद अब हम क्या लगाएंगे, लेट के बाद में हम जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे। लेट के बाद में हम क्या, ये तो हमारा प्लस ऐड लगा था, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू काय में बदल लेंगे, सब्जेक्ट। इसी को मेन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ड। अब तुम्हें इसमें मेन वर्ड ढूंढना है। अब इसमें तुम्हें मेन वर्ड ढूंढना, इसके बाद लगाएंगे बी। बी अपनी तरफ से जोड़ना है और जो मेन वर्ब दी होगी उसकी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छे से क्लास देखो भाई, अभी 2-3 क्लासें और आएंगी एक्टिव पैसिव की। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या समझा, जब वाक्य में हमें कर्ता ना दिखे, क्या ना दिखे, कर्ता, कर्ता छिपा हुआ हो, हम तुरंत समझ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वाक्य हम लेट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लेट से। लेट से बनाने का नियम है लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जिसको मेन वर्ड मानते हैं हमें उसमें खोजना होगा। जैसे ओपन द डोर, तो इसमें हमें खोजना है, ओपन तो वर्ब है लेकिन डोर जो है वो मेन वर्ड है, उसी को हमें मेन वर्ड को उठा के लाना है और सब्जेक्ट बना देना है। अब ध्यान देना भाई, समझना। एक, फिर इसके बाद बी लगाना और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो एक वाक्य हम लेते हैं जो बोल रहे हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये एक सेंटेंस है भाई, एक्टिव का है, ए से डिनोट कर दिया। इसका पैसिव बनाना है भाई, पी से पैसिव होता है। देखो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस वाक्य में हम क्या लगाएंगे, लेट, क्योंकि इसमें देखो कहीं तुम्हें सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तुरंत समझ जाओ ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखो ओपन द डोर, दो तरीके से बताएंगे, पहले सीख लो लेट वाले, फिर दूसरा तरीका। तो ओपन द डोर में सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट। लेट लगा लिया। अब हम इसमें खोजेंगे कि मेन वर्ड कौन है, मेन वर्ड है द डोर, तो लेट द डोर,
लेट द डोर। बिल्कुल सरल तरीके से चल रहे हैं क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है और इसी को हमने क्या बना लिया सब्जेक्ट, यही मेन वर्ड है। क्या है? मेन वर्ड। इसके बाद लगाना है बी, लेट द डोर बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड। वाक्य कंप्लीट। देखो भाई वाक्य कंप्लीट हो गया। इस तरीके से तुम लोगों को लेकर चलना है, इस तरीके से वाक्यों को बनाना है। तो देखो ये एक वाक्य हमने कवर करा दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, देखो समझते चलो भाई। अब देखो एक वाक्य है, एक्टिव लेते हैं, पोस्ट दिस लेटर। लेटर माने पत्र। पुराना जमाना पहले पत्रों का था भाई, आजकल फोन है, पहले पत्रों से ही बातचीत होती थी। 4-4, 5-5, 10-10 दिन लगते थे पत्र जाने आने में। तो पोस्ट दिस लेटर तो कैसे बनाएंगे भाई? इसमें हमें मेन वर्ड देखना है, दिस लेटर है, लेकिन पहले क्या लगा लेते हैं? लेट। लेट लगा लिया। अब लेट के बाद क्या लेंगे? दिस लेटर। क्या लेंगे? दिस लेटर। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। पोस्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है पोस्टेड। वाक्य देखो दो हमने बनवा दिए। ये समझते चलो इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे बेस्ट रूल है ये लेट वाला। देख लो भाई, दो तरीकों से बनेगा। अभी हम तुम्हें आज्ञा, आदेश, धमकी, सलाह ये सब बताएंगे। पहले इतना देखो फिर आगे चलते भाई। चलो क्लासें अच्छे तरीके से तुम लोग लेते रहो। ये तुम लोगों को जितना बताया जा रहा है ये तुम्हारा काम देगा, ये समझ लो कंपटीशन तक में। इसलिए इसे पढ़ते रहें पूरे ढंग से, अच्छे तरीके से। हमारे एकेडमिक के जुड़े हुए सभी साथी ध्यान से देखें, एक भी वीडियो मिस ना करें। और एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाएं और जो पुराने वीडियो ना देखे हों, छूट गए हों बाय द वे, तो उसको देख लें दोबारा। कोई भी क्वेरी हो कांटेक्ट करें। एक दो सेंटेंस और देखते हैं फिर हम इसका दूसरा रूल लेकर चलेंगे। देखो एक वाक्य है डू दिस वर्क, क्योंकि हम 4 सेंटेंस कम से कम तो लेते ही हैं अपने मन से। डू दिस वर्क, हम तुम्हारी एक दिन 1-1.5 घंटे क्लास रखेंगे, पूरे एक्टिव पैसिव एकदम समाप्त कर देंगे उस क्लास में, पूरे जितने भी हैं। तो डू दिस वर्क, तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट दिस वर्क, दिस वर्क बी, डू का हो जाएगा डन। एक वाक्य हमने लिया था डू इट, सबसे छोटा पैसिव। ये क्या है? सबसे छोटा पैसिव बनेगा, मतलब सबसे छोटा एक्टिव है। देखो इस, अब ये समझ लो तुम, इससे छोटा एक्टिव नहीं होगा। क्या है ये? हम लिखे दे रहे भाई, सबसे छोटा एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस लिख दिया। देखो हमने सबसे छोटा एक्टिव वॉइस है, एकदम विशेष जानकारी है, समझते चलो। डू इट, तो डू इट माने इसे करो, कार्य का इसका मतलब है डू इट। हमने बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, इसको बनाते हैं लेट। देखो नियम वही रहेंगे, नियम नहीं बदलते हैं। इसके बाद लेट के बाद इसमें मेन वर्ड क्या है? इट। मेन वर्ड देखना है। लेट इट के बाद बी लगा दो, डू की थर्ड फॉर्म डन। ये रहा हमारा, देखो कंप्लीट हो गया। अब हम लेकर चलते हैं, ये इतना नोट करो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं भाई। सबसे छोटा पैसिव और एक्टिव यही है। देखो अब वाक्य समझना। देखो जब वाक्य में, अभी आज केवल हम आज्ञा वाले पढ़ाएंगे और आज्ञा के बाद में एक रिक्वेस्टेड का भी करवा देंगे। जब वाक्य में आज्ञा की भावना आए तो, काय की भावना आए तो? आज्ञा की। तो जब वाक्य में आज्ञा की भावना आए तो वाक्य के आगे यू आर
यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड लिख कर, यू आर ऑर्डर्ड लिख कर टू से, किस कंजक्शन से, टू से वाक्य जोड़ देते हैं। हमने देखो समझा दिया, जोड़ देते हैं। अब वाक्य क्या है, जब वाक्य में क्या है कि किसकी भावना हो, आज्ञा की भावना हो। आज्ञा जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बोला कि ऑर्डर दिया, मान लो उन्होंने बोला ओपन द डोर या ओपन द विंडो, खिड़की खोलो या दरवाजा खोलो, इस प्रकार से आज्ञा दी। रिक्वेस्ट करना तो प्लीज लगा हुआ मिलेगा, और प्लीज लगा हुआ मिलेगा तो रिक्वेस्टेड। इसमें बोला उन्होंने जैसे कि एकदम से बोल दिया कि सिट डाउन, सिट डाउन। अब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है, सिट डाउन, किसी ने आज्ञा दी है, सिट डाउन भाई। अब समझो, और एक और ले लेते हैं, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। दो सेंटेंस लिए और उसको ऑर्डर्ड वाले रूल्स से हम समझा रहे हैं, समझते चलना बहुत अच्छे तरीके से। स्टार बना दिया, इंपॉर्टेंट रूल है, सिट डाउन, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ये एक्टिव है, ये जो ऊपर दिया है ये एक्टिव है, और ये हम बना रहे हैं पैसिव। समझते चलो भाई, हर चीज समझते चलो, एकदम क्लियर करेंगे सब चीजें। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब इसके बाद क्या जोड़ना है, टू, और टू से वाक्य जोड़ देते हैं, यानी कि वाक्य जो दिया है पीछे वैसे ही सेम टू सेम, मतलब कि जैसा है वैसे ही जोड़ देंगे। तो टू सिट डाउन, सिट डाउन। चलो बढ़िया ढंग से सीख रहे हो। फिर इसको देखो, ओपन द विंडो को, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर, देखो एक चीज समझो, अगर प्लीज शब्द ना लगा हो, प्लीज शब्द ना लगा हो, उसमें हम आज्ञा ही मानते हैं। अगर तुमसे कोई कह रहा है दरवाजा खोल दो, तो यानी कि वो आज्ञा दे रहा है। अगर रिक्वेस्ट करके कहता कृपया दरवाजा खोल दो, तो समझ जाओ भावना कृपया की आ रही है। प्लीज लगा नहीं है, तुरंत समझ जाओ आज्ञा ही दे रहा है। तुमसे कोई डायरेक्टली बोले दरवाजा खोल दो, तुमसे बड़ा है, अगर छोटा है भैया दरवाजा खोल दे, रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट की भी एक सम्मान का दायरा है। बड़े कभी छोटे से थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे। अब मेन चीज यही है कि छोटा बड़े से करेगा रिक्वेस्ट। अब चपरासी रिक्वेस्ट करेगा किससे, प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल जो होगा ना वो ऑर्डर देगा, क्या करेगा ऑर्डर। चपरासी को कभी प्रिंसिपल रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ये एक्चुअली में एक संबंध है, इनको समझ के रखें और बरकरार बनाए रखें। पापा कभी भी तुम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हारी, वो तुमसे ऑर्डर करेंगे और तुम उनसे क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। हाँ तुम लोग ज्यादा बड़े बनते हो तो ऑर्डर झाड़ने लगो, वो अलग की बातें हैं। तो समझो भाई, इधर यू आर ऑर्डर्ड टू। अब इस चीज को एकदम क्लियर तरीके से तुम लोग समझ चुके होंगे। मैंने जो समझाया कि अगर वाक्य में प्लीज ना दिया हो तो तुरंत समझ जाओ ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, और इसको ऑर्डर तरीके से बनाएंगे। रूल सामने रखा, यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ दो। अगर प्लीज शब्द लिखा होता तुरंत नियम बदल जाता, यहां लग जाता यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटा देते, अभी अगला नियम वही होगा। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, देखो समझते चलो भाई, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। अंग्रेजी तुम्हें दिक्कत नहीं होने देंगे, अंग्रेजी में तुम्हें दिक्कत नहीं होने देंगे। अच्छे ढंग से सीखते चलेंगे, मस्त तरीके से क्लास लेंगे। क्लास तुम्हें हमेशा मिलेगी एक इंग्लिश की, टेंशन ना लेना। हमारे पास अगर आए हो, इस परिवार में अगर जुड़े हो, तो फिर टेंशन का काम खत्म। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, पीछे वाले वाक्य में चेंज नहीं होगा। अब तुम लोगों में से कई बच्चे ये कहेंगे मेन वर्ब बदली नहीं गई। आप तो कहते हो हर एक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती क्यों नहीं है। देखो समझो, इसकी जो मेन वर्ब थी वो तो सेम रही, लेकिन ये क्या रखा है, ऑर्डर की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, ऑर्डर की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, यानी थर्ड फॉर्म बिना तो पैसिव बना ही नहीं सकता। ये एक कंठस्थ कर ले रूल। हमने तुम्हारे लोगों के दिमाग में एकदम एक एक चीज प्रेस डाल डाल के, एकदम प्रेशर दबाव डाल डाल के घुसा दिए, इसलिए क्योंकि तुम लोग समझो। हमने हर बार बताया जितने वीडियो आए कि मेन वर्ब की कैसी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। दो वाक्य हमने कंप्लीट करा दिए, ऑर्डर्ड का रूल्स कंप्लीट करा दिया। अब हम चलते हैं आगे, देखो समझते चलो। बहुत बढ़िया ढंग से तुम लोग सीख रहे हो। अब ध्यान देना भाई, आगे वाला जो होगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो अच्छे ढंग से सीखो।
लेट वाले वाक्य समाप्त हो चुके हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं, बहुत अच्छे ढंग से चलते हुए आगे देखते हुए चलते हैं। चलो अब हम देखते हैं शुड वाले वाक्य। कैसे? शुड वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें पैसिव में क्या लगेगा? शुड लगेगा। देखो शुड वाले वाक्य, जब, ध्यान देना भाई, जब वाक्य में किसकी भावना आएगी? जब वाक्य में मदद की भावना, किसकी भावना? मदद की भावना। मदद मतलब समझते हो? सहायता। जब वाक्य में मदद की भावना, सहायता की भावना, सलाह की भावना, सीधे सीधे अगर हम लिखना चाहें तो मदद हटा के सीधे सीधे लिख सकते हैं सलाह की भावना। जब वाक्य में क्या दी जाए? सलाह। अब सलाह दी जाएगी, हम तुमसे कहेंगे मदद करो, तो अगर हम बार बार लिखेंगे मदद, सलाह और सारी चीजें तो दिक्कत है, सीधे सीधे लिख लो सलाह। जब वाक्य में सलाह की भावना आए, पानी लाओ एक गिलास में ले आओ। जब वाक्य में सलाह की भावना आए, जब वाक्य में सलाह की भावना आए, जब वाक्य में सलाह की भावना आए, ठीक है, जब वाक्य में सलाह की भावना आए तो, जब वाक्य में सलाह की भावना आए तो क्या करते हैं भाई? समझ लो पहले तो वाक्य में शुड लगाते हैं। जब वाक्य में सलाह की भावना आए तो शुड से वाक्य बनाते हैं। शुड वाक्य के बीच में लगेगा भाई। अब उसका रूल जो होगा वो हम तुम्हें लिखा देंगे। शुड वाक्य के बीच में लगेगा, उसका रूल हम लिखा देंगे। अभी क्लास अच्छे तरीके से तुम लोग लेते चलो। जब वाक्य में सलाह की भावना आए, अब देखो सलाह में दो प्रकार की, एक तो हम सलाह देंगे तो एडवाइस से भी वाक्य बनाएंगे। देखो पहला नियम ये है, इसको समझते चलेंगे, इसके बाद हम एडवाइस वाला दूसरा रूल लेके चलेंगे। देखो शुड से वाक्य बनाते हैं, कैसे शुड लगाते हैं वाक्य में? सबसे पहले वाक्य जब बनाएंगे तो वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे देखते चलो भाई, ध्यान से देखो, इसको समझते चलो एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया ढंग से तुम लोग सीख रहे हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा? क्या आएगा सबसे पहले? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसी को हम क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाने के बाद इसी को हम मेन वर्ड कह सकते हैं। मेन वर्ड कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मेन वर्ड प्लस शुड। वाक्य क्या है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड, फिर शुड। देखो शुड वाक्य में आ गया भाई। शुड से वाक्य बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? वाक्य के बीच में शुड आएगा। लिख ले यहां पे चाहे तो, वाक्य के, अब कहां आएगा, कैसे आएगा, वो रूल में एकदम समझते चलें। वाक्य के बीच में शुड लगाते हैं, इतना ध्यान दिया। फिर इसके बाद बी शब्द लगाएंगे, शुड के बाद बी, शुड के बाद बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की, हमने बताया ना पैसिव चाहे जो हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य लेगा। अच्छे तरीके से क्लास देखते रहो। तुम्हारे रोहित सर जो हैं अब कंपटीशन में 1-2 क्लासें मैथ की लेंगे और हो सकता है उनके वीडियो 1-2 दिन में आने लगे। थोड़ी प्रॉब्लम टेक्निकल रहती है, इस वजह से अभी दिक्कतें हैं। तुम लोगों को एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो मिला करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी रहती है, इस वजह से नहीं आ पाते हैं वीडियो, एक बार में अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट
फिर मेन वर्ड उसी को कहते हैं, लेंगे हम, फिर शुड और इसके बाद बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वाक्य लेते हैं, वाक्य है हेल्प द हेल्पलेस, हेल्पलेस। वाक्य क्या है? हेल्प द हेल्पलेस। अच्छा ये बताओ, कोई तुमसे कह रहा मदद करो जिन्हें मदद की आवश्यकता है। हेल्पलेस मतलब असहाय, क्या होता है? असहाय, मतलब कि हेल्प द हेल्पलेस, असहाय लोगों की मदद करो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है या मेन वर्ड क्या है समझ लो भाई। तो इसको बनाते हैं द हेल्पलेस, समझते चलें, द हेल्पलेस। अब आएगा शुड, द हेल्पलेस शुड, शुड के बाद बी, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ एकदम से क्लियर हुआ? ये स्पेशल रूल हमने एकदम दिया तुम लोगों को। कब? शुड वाले वाक्य हैं जब वाक्य में सलाह की भावना आए। काहे की भावना आए? सलाह की। एक वाक्य और हम लेते हैं, देख लो भाई, एक वाक्य और हम लेते हैं, समझते चलो। रूल्स तुम लोग कवर कर चुके होंगे, चलते हैं भाई आगे। क्या है? अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, सब कुछ करो भाई, पढ़ाई जरूरी है। लेकिन देखो, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री यानी अपने देश से प्रेम करो। बिल्कुल भाई, अपना देश सौभाग्यशाली हो और बहुत अपने आप में धन्य महसूस करो जो तुमने भारत देश में जन्म लिया। भारत देश दुनिया में सबसे अच्छा देश है, इससे अच्छा देश दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हर प्रकार की स्वतंत्रता है, इसलिए सबसे अच्छा देश है। लव योर कंट्री। अब बात समझना भाई, लव योर कंट्री वाक्य कैसे बनाएंगे इसको हमने अभी नियम बताया थोड़ी देर पहले शुड वाले वाक्यों का। तो योर कंट्री, कोई तुमसे ये बात कह रहा है, सलाह दे रहा तुम्हें, क्या दे रहा? सलाह कि अपने देश से प्रेम करो भाई। कुछ लोग होते हैं ना गद्दारी करते हैं देश के साथ, तो वही इसीलिए सलाह दे रहा कोई, लव योर कंट्री। तो योर कंट्री, योर कंट्री, इसके बाद क्या लगाएंगे? शुड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। वाक्य कंप्लीट। एक सेंटेंस और देखते हैं भाई, रिस्पेक्ट योर ईल्डर्स। ईल्डर्स माने जानते हो? देखो, अगर शब्द में ईल्डर्स आ जाए, आज यही चीज हम समझा देते हैं। ईल्डर और ओल्डर में होता अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर क्या होता है, समझते चलना भाई। ईल्डर और ओल्डर में बेसिक अंतर हम यहां समझाते हैं तुम्हें। ये लिख दिया हमने ईल्डर और ये लिख दिया ओल्डर, समझना। अब ईल्डर सगे संबंधी, सगे संबंधी, ठीक है। और ये जो ओल्डर आता है किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी लगा सकते हैं। अगर हम कह दें आई एम ओल्डर देन यू, तो इसमें क्या है? हमने तुमसे बोला है आई एम ओल्डर देन यू, हम तुमसे बड़े हैं। अब एक चीज समझना, तुम और हम कोई सगे संबंधी नहीं है, लेकिन इसीलिए इसमें आ गया। अगर भाई है सगे दो, तो दो सगे भाई ईल्डर का यूज करेंगे। सगे ब्लड रिलेशन के लिए हम सगे संबंधियों के लिए क्या लगाते हैं? ईल्डर अगर बड़ा हो, और जो सगे नहीं है मतलब कि ऐसे जैसे फ्रेंड, उसके लिए लगाना अगर बड़ा है तो ओल्डर लगेगा। कोई सामाजिक रूप से व्यक्ति है उनके लिए लगाना है तो ओल्डर लगेगा। कोई भी अदर पर्सन, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, कोई भी अदर पर्सन है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ओल्डर का। तो ईल्डर ओल्डर बेसिकली डिफरेंस तुम लोग समझ चुके हो। रिस्पेक्ट योर ईल्डर्स, वाक्य को समझो और बनाओ। कोई कह रहा है भाई, रिस्पेक्ट माने क्या होता? सम्मान करना। सम्मान करो किनका? बड़ों का। ईल्डर्स माने बड़ों का। अब बड़े जो है ना, वो अपने सगे संबंधी बड़ों की बात है। ओल्डर्स होता तो फिर कोई भी होते, सब दुनिया के जितने बड़े हैं वो सब उनका सम्मान है। तो रिस्पेक्ट योर ईल्डर्स, तो क्या वाक्य बनेगा? योर ईल्डर्स शुड बी
शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। वाक्य कंप्लीट है। वाक्य क्या हुआ हमारा? कंप्लीट है। चलो देखते हैं और हम एक दो वाक्य देखते हैं। लव द एनिमल्स। देखो, पशुओं से प्रेम करो भाई, पशुओं से प्रेम करो, बेरहमी से उनको मारो ना, उनके साथ कुछ बुरा ना करो। पशुओं से भाई क्या करना है? प्रेम करना है। तो वही है लव द एनिमल्स। तो देखते हैं कैसे। द एनिमल्स, वाक्य को कैसे बनाएंगे हम? द एनिमल्स, द एनिमल्स, द एनिमल्स शुड बी, द एनिमल्स शुड बी। अब क्या करना है? लव्ड। वाक्य हमने बहुत अच्छे तरीके से 4 कंप्लीट करवा दिए तुम लोगों को, एडवाइस वाले, मतलब जिसमें सलाह थी। क्या थी? सलाह। और ऐसी सलाह जो हम लोगों को समझ में आ जाएगी तुरंत सेंटेंस देखते ही। इन वाक्यों में तुम्हें तुरंत समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना, सलाह है। तो अब इस प्रकार से हम वाक्य ये बना सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो भाई, आज इसका सेंटेंस जो होगा, अब इसमें हम दूसरे तरीके से बताते हैं भाई। अभी तो तरीका ये था तुम्हारा शुड वाले वाक्य से, अब शुड से नहीं बनाएंगे। से उसमें एक तरीका था लेट से और फिर इसके बाद ऑर्डर्ड से। ठीक, अब इसमें लगेगा एडवाइज्ड। क्या लगेगा? एडवाइज्ड। समझ लेना भाई, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें हम ये क्या बोलते हैं, पैसिव कंप्लीट करवा रहे हैं। जिनको आते हैं पैसिव वॉइस उनका रिवीजन है, जिनको नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, वो बंदा हमारे पैसिव वॉइस से सीख सकता है। यहाँ नहीं सीख पाया तो फिर भगवान मालिक है, कहाँ सीखेगा। इस तरीके से सीखो पूरे दम लगा के भाई। अब देखो क्या है, जब वाक्य में सलाह की भावना हो तो तुम लोग कहोगे अभी यही नियम बताया था। बिल्कुल, शुड से भी बना सकते हैं और अब जो नियम लिखा रहे हम डबल नियम बताते चल रहे। इसीलिए जब वाक्य में सलाह की भावना हो तो वाक्य यू आर एडवाइज्ड से बनाते हैं तथा वाक्य को टू से जोड़कर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एक चीज समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। बेसिकली सेंटेंस में हमें एक चीज देखनी है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा कॉमन सेंस काम करता है। क्या काम करता है? जिसने पैसिव वॉइस सारे वीडियो देखे पढ़े वो कॉमन सेंस में समझ जाएगा कि इसमें आज्ञा है, इसमें सलाह है, इसमें हमारे साथ में रिक्वेस्ट की जा रही है, इसमें सुझाव दिया जा रहा है। सुझाव वाले भी वाक्य आएंगे। तो इसमें क्या है, आज 2 वाक्य हम लेके चल रहे हैं तुम्हारे लोगों के, जो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या है? जब वाक्य में सलाह की भावना आए। किसकी भावना आए? सलाह की। तो यू आर एडवाइज्ड से बनाते हैं वाक्य को तथा वाक्य को टू से जोड़कर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वाक्य देखो, वाक्य है हेल्प द पुअर। हेल्प द, गलत दोनों नहीं है भाई, दोनों सही है। हेल्प द पुअर तो कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ये है वाक्य। देखो कंप्लीट है एकदम अच्छे तरीके से। एक वाक्य है रिस्पेक्ट द ओल्डर। रिस्पेक्ट द ओल्डर्स हमने ले लिया। देखो वाक्य ये ओल्डर शब्द आया सबके लिए, तो इसको कैसे बनाते हैं समझना भाई। अब यू आर एडवाइज्ड टू से जोड़ देते हैं, फिर रिस्पेक्ट
और सेम वाक्य ज्यों का त्यों, टू के बाद जो होगा वो जो सेंटेंस देगा हमें वही रखना है। ये नियम तुम लोग अच्छे से सीख सकते हो। कैसे? अब समझना, जब वाक्य में हमें आज्ञा की भावना आएगी तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड से वाक्य बनाएंगे। एक हम अभी टेबल बनवाते हैं, जब हमारी भावना आएगी किसकी? सुझाव की, तो सजेस्टेड लगाएंगे। जब भावना आएगी सलाह की तो एडवाइज लगाएंगे। जब भावना आएगी किसकी? हमें रिक्वेस्ट की यानी कि दया की, तो क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। इस प्रकार से सारे वाक्य हम बना लेते हैं। हम इसकी चार्ट बनवा देंगे। यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट द ओल्डर्स। वाक्य एकदम अच्छे से कंप्लीट हुआ। ये हमने 2 नियम एकदम अच्छे से तुम्हें लोगों को कवर करा दिए हैं। अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं कुछ सेंटेंस हम बताते हैं। सीखते रहो बस, जितना मटेरियल मिलता रहे सब कुछ सीखते रहो। तो प्रैक्टिस तुम लोगों की अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया ढंग से तुम लोग सीख रहे हो। जो मिले, जहाँ से जो चीज़ें मिले अच्छे तरीके से कवर करते रहो। 1-2 वाक्य हम देखते हैं। अब हम वाक्य एकदम से दे रहे हैं, तुम लोगों को समझते चलना। शट द डोर, हम वाक्य कुछ लिख ले रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो भाई। शट द डोर, फिर इसके बाद है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। वाक्यों में तुम्हें आज पहचानना सिखाएंगे। 2-3 वाक्य हम लिखे ले रहे हैं, समझते चलो। फिर आगे क्या है वाक्य? स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द, स्विच ऑन द लाइट। फिर इसके बाद में एक वाक्य और लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ओपन द विंडो। अब इन वाक्यों को ध्यान दो भाई, देखना, ध्यान से समझना इन वाक्यों को। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इनमें हमें वाक्यों में पकड़ना किसमें कौन सी भावना है। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। देखो, अगर हमें इसमें प्लीज शब्द नहीं लगा है तो वाक्य में ऑर्डर्ड है। क्या है? ऑर्डर्ड। तो इसको बनाने का तरीका एक तो है लेट, लेट द डोर बी शट। ये 3-4 वाक्य हमने लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, बुक प्रैक्टिस वाली रखी है। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, इतने वाक्य हैं कुछ कहने को नहीं। तो हम सभी की प्रैक्टिस करवाएंगे। लेट द डोर बी शट, ये तो फर्स्ट टाइप से बना दिया, फर्स्ट टाइप। इसका सेकंड टाइप्स क्या है समझना, ध्यान देना, बता चुके हैं तुम लोगों को। यू आर से बनेगा। भावना कैसी है? आज्ञा की, यू आर ऑर्डर्ड। और देखो शट की जो थर्ड फॉर्म होती है, सट सट सट, कट कट कट, यानी कि जो कट की थर्ड फॉर्म होगी वो 3 बार कट आएगी, सट में 3 बार सट आएगा, रीड में 3 बार रीड आएगा। मतलब इनकी जो फॉर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, एक दिन वो भी पढ़ा देंगे। तो देखो, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब क्या लगाएंगे? शट द डोर। स्पीक द ट्रुथ, क्या बात है? स्पीक द ट्रुथ यानी कि सत्य बोलो, सलाह है भाई। तो इसको बनाएंगे 2 तरीके से। देखो 2 तरीके से कैसे? द ट्रुथ, द ट्रुथ शुड बी, एक तो शुड से बनाएंगे, समझते चलो। द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। एक तो तरीका ये रहा, इंक डाल लें भाई। फिर हम चलते हैं, 2 वाक्य कभी और हमारे हैं, उनको भी समझाना है। आज की क्लास एकदम बेहतरीन क्लास रही है तुम लोगों की। कुछ भी हो, तुम लोग सीख जबरदस्त तरीके से रहे हो भाई। मटेरियल तो हम फुल दे रहे हैं, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। याद रखना ये चीज़, समझते चलो बस, जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लो। द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। अब क्या करना है? ये तो वाक्य एक टाइप से बना दिया, ये सेकेंड टाइप, इसको भी नोट कर लो। हमने जो बताया ना, इसको सेकेंड टाइप
2 टाइप से वाक्य हम करवा रहे हैं, एक चीज नहीं 2 टाइप्स से। यही इंग्लिश है, जहां से जिस तरीके से तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो। हमारे साथ बस बने रहो तुम लोग। अब क्या है, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, अब स्पीक द ट्रुथ, वैसे ही सेम टू सेम जोड़ दो, स्पीक द ट्रुथ। स्विच ऑन द लाइट, कोई तुमसे लाइट खोलने को बोल रहा, भाई लाइट खोल दो, लाइट जला दो भाई, तो कैसे, द लाइट अब कैसे बनाना है, ये लेट से अगर बनाना है तो उसका देखो नियम, लेट से तो कैसे बनाते हैं, लेट से बनाने के लिए लेट आगे लगाएंगे, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, वाक्य कंप्लीट है। लेट से बना दिया हमने फर्स्ट टाइप से, ये चीजें समझ ले, लास्ट में एकदम हमने कहा था लास्ट तक बने रहोगे तो मटेरियल मिल जाएगा। ये देखो फर्स्ट टाइप से हमने कवर कर दिया ये। अब सेकंड टाइप से लेके चलते हैं, तो कैसे है, कोई ना कोई ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि हमें इसमें प्लीज नहीं मिला तो ऑर्डर्ड को हम मान लेंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, अब पूरा वाक्य ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। तभी तो ये वाला जो सेकंड रूल होता है ये सिंपल रहता है, इसमें बच्चों को कुछ याद नहीं करना। आज्ञा दी, यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ा, पीछे सेम टू सेम जोड़ दिया, यू आर एडवाइज्ड टू जोड़ा, इसके बाद सेम टू सेम जोड़ दिया, यही है। यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट, फिर क्या, ओपन द विंडो, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल लास्ट में वही लिया जो पहले लिया था। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो लगनी है, यहाँ पे इसमें आ जाती है, एडवाइज्ड में आ गई थी कहाँ ये तो, और इसमें ये आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप जो है, इसको भी नोट कर लो भाई, सेकंड टाइप। चलो अब इसका सेकंड टाइप कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, भाई राइटिंग समझते चलें, ओपन द डोर, अपनी राइटिंग सुधार लें भाई, हमारी तो जैसी है वैसी है, चल रहा है, अपनी सुधारें। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, समझते चले भाई। लेट द विंडो बी ओपन, दूसरे टाइप से बनाया, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ये हमारे कुछ 4 वाक्य थे, पहला, दूसरा, जो वीडियो लास्ट में देखेगा बहुत अच्छे समझाए हैं, तीसरा, इसके बाद में ये रहा हमारा चौथा। चारों को हमने अच्छे समझाया, ये फर्स्ट टाइप से हमने लास्ट पूरा निचोड़ दे दिया, बिल्कुल अच्छे से कवर कराया, और ये सेकेंड टाइप से। ये रहा आज का मटेरियल फुल। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से तुम लोगों ने वीडियो देखा, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, इसी जज्बे के साथ तुम लोग मेहनत करो भाई, और कुछ नहीं हम ये चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और बढ़िया ढंग से वीडियो देखते रहो। जय हिंद।